भगवान की जय हो। आधे लोग कहते हैं जय और आधे कहते हाय हाय। क्या निंद्रा आलस। तो इतने जोर से जयकारा लगा दो कि जो लोग नहीं आए हैं उनके कान तक आवाज चली जाए और वो समझ जाएं कि हमारे बिना वहां कोई काम बंद नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा। अवसर बार बार मिलता नहीं है, बड़े प्रेम से बोल दीजिए। थोड़ा समय और है। हनुमान जी पेड़ पर थे, उन्होंने मन में पहले सोचा कि लाओ एक मुष्टिक प्रहार करें। जामवंत मंत्री जी ने जब कहा था कि कौन उसको काज कठिन जगह माही, जो नहीं होता तुम पाही, अरे समुद्र को आप लांग नहीं सकते। तो हनुमान जी कहने लगे कि मंत्री जी तुम लांघने की बात करते हो इस समुद्र को। ओ जामवंत क्या कहते हो, पर्वत पर जाकर चढ़ जाऊं, इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी निगल जाऊं। अरे इस समुद्र को कहो तो हम पान कर जाएं, और कहो तो जिस पहाड़ के ऊपर लंका नगर है उस पहाड़ को उठा करके समुद्र में डाल दे और रावण के 100 टुकड़े करके गीधों का ग्रास बना दे। हमारे लिए आदेश क्या है? जितने बंदर भालू रहे हाथ जोड़ करके बोले ये सब कुछ मत करना वहां लंका में जा करके, नहीं तो भगवान का करी है, वही तो वैसे रह जाएंगे। अरे रावण को मारने का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। अब तुम्हें सब फाइनल करे लौटे आओ। हनुमान जी शांत हो गए। कड़कती आवाज में दशानन ने कहा कि जानकी अगर 1 महीने के अंदर तूने कहना न माना तो सिर कटियों काढ़ी कृपाना, हम तुम्हारा मस्तक अलग कर देंगे। तो मंदोदरी ने जब समझाया तलवार रख ली और अपनी बहनों से कहा कि सीता को तुम लोग त्रास दो, इसको परेशान करो, ये हमारी तरफ देखे। रावण तो चला गया। तो माता जानकी जी बड़ी दुखी हुई, बड़ी अधीर हुई। थोड़ी देर के बाद में जब एकांत देखा तो त्रिजटा से कहने लगी कि हे माता त्रिजटा, तुम मेरी माता के समान रक्षा करने वाली हो, तुम लंका में चली जाओ और थोड़ी आग ले आओ, हम तब तक लकड़ियों का ढेर लगाएंगी, हम चिता बना करके जलना चाहते हैं। तो उसने कहा कि जानकी तुम संताप ना करो, आज हमको जागते जागते झपकी आ गई और हमारी आंख लग गई, हम सो गई और उतनी देर में हमने एक सपना देखा है। जानकी जी ने कहा क्या देखा है? रात सपना देखा नसिया हमका, राती सपना, रात्रि सपना देखा नसिया हमका, रात्रि सपना, रात्रि सपना देखा नसिया हमका, रात्रि सपना, देखा नसिया हमका, रात्रि सपना। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। हमने रात में देखा है कि एक बंदर ने लंका में आग लगाई, निस न अनल मिले राजकुमारी। रात में लंका में आग मिलेगी नहीं, दरवाजा सब बंद है, सब सो रहे हैं, आग कहां मिलेगी? हनुमान जी पेड़ के ऊपर सोचने लगे, वाह, लोग एक कहावत कहते हैं कि बातें बड़ी लंबी करते हैं और मांगे आग मिली ना इनका। हमारी माँ लंका वालों से आग मांगती और लंका वाले कहते हैं कि आग मिलेगी नहीं।
हनुमान जी ने कहा कि मां, लंका में इतनी आग पैदा कर देंगे, लंका वाले सब आगे नहीं आग चिल्लाएं सवेरे, इतनी आग पैदा कर दूंगा। ये लंका वाले कहते हैं आग नहीं, ये जब लंका वाले आग के दुकान लगाऊं, आग ले आग, आग ले आग, ताजी आग। हनुमान जी ने कहा कि आग ही आग पैदा करेंगे। और सोचा कि जो हम काम करने आए हैं तो काम सब पेंडिंग हम पड़ा, देख ले हम जो करना चाहते हैं देखो होनी के मुंह से निकल रही है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, सोचने लगे मां तुम थोड़ा और धीरज रखो। त्रिजटा तो अवसर टाल करके चली गई और माता जानकी जी बड़ी दुखी, जंगल की लकड़ियों को इकट्ठा किया, अशोक की डालियों को जो सूखी टहनियां थी, अशोक के पेड़ की तरफ देख करके बोली कि सत्य नाम करु बिटप अशोका। हे अशोक, तेरा नाम है अशोक, मैं शोकों से भरी हूँ, एक उल्का पिंड बन करके गिर जाओ। अरे आकाश के नक्षत्रों आग मांग रही हूँ, इतने चमक रहे हो आकाश में, आग का चंगारा बन करके गिर जाओ, आग लग जाए लकड़ियों में, मैं जलना चाहती हूँ। हनुमान जी ने सोचा अब देर करना ठीक नहीं है, अब गजब हो जाएगा। जब पेड़ों से, पत्तों से, नक्षत्रों से आग का सवाल कर रहे हैं, कहीं सत्य की ज्वाला प्रकट हो जावे। भक्तों तो छिपे पेड़ पर बैठे थे वीर अंजनी लाल, ओ देख विकलता मातु की दीन मुद्रिका डाल। और जैसे मुंदरी नीचे गिरी, गिरते ही वो मुंदरी चमकी मानो चमकीला तारा है। मैया जी बढ़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। माता जी ने जाना कि हमारी प्रार्थना को सुनकर के अशोक के पेड़ ने अग्नि का चंगारा डाला है, लेकिन जैसे आगे को हाथ बढ़ाया, अरे गजब, ये आग का चंगारा नहीं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुंदरी के ऊपर भगवान का नाम। माता जानकी जी ने हाथ घसीट लिया और सोचने लगी, अरे ये तो राघव की मुंदरी है, केवट को उतराई देने के लिए हमने दी थी, ये लंका में कहां से आई। अच्छा अब बात समझ में आई, हमारे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए दुष्ट रावण ने ये माया की मुंदरी बनाई। अगर इसको मैंने छुआ हमारा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। लेकिन फिर बिजलियां दिल पर गिरी कि जीत को सके अजय रघुराई, ओ माया से असिरच नहीं जाई। मुंदरिया भेद बताए दे, मुंदरिया भेद बताए दे, रघुबर कहाँ छोड़े री, मुंदरिया भेद बताए दे। हे मुद्रिका, तू ही बतला, मेरे राघव को तूने कहां छोड़ा, तू लंका में कहां कैसे आई। अब हनुमान जी ने आवश्यकता जानी। छिपे पेड़ की डाल पर ऊपर से नीचे को उतरे। अरे जानकी जी के सामने जब हनुमान जी ऊपर से नीचे को कूदे, एक तो मैया डरी थी और जब सामने देखा बंदर, अरे चौंक गई। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, कहते हैं हनुमान मुझको, मैं सुध लेने को आया हूँ, विश्वास आपको हो मैया, इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। सोचैया मुंदरिया कौनिवरिया से
मैया सोचैया मुंदरिया कौनी वरिया से गिरी मैया सोचैया मुदरिया कौनी वरिया से गिरी कौनी वरिया से गिरी कौनी वरिया से गिरी मैया सोचैया मुदरिया कौनी वरिया से गिरी मैया सोचैया मुदरिया कौनी वरिया से गिरी या मुंदरी मोरे प्राणनाथ की रहती बीच अंगुरिया या मुंदरी मोरे प्राणनाथ की रहती बीच अंगुरिया माया से असिरच नहीं जाई जय हो। निरख चारियो वरिया लावा कौनो कई के चोरिया कौनी वरिया से लावा कौनो कई कई चोरिया कौनी वरिया से गिरी लावा कौनो कई कई चोरिया कौनी वरिया से गिरी अब सुनकर माता जी की बतियां हनुमत पकड़ी लटक गए डरिया खबर लेन को हम आए हैं निरखो हमारी वरिया हमारी पंपापुर की नगरिया कौनी वरिया से गिरी हमारी पंपापुर नगरिया कौनी वरिया से गिरी हमारे पंपापुर नगरिया कौनी वरिया से गिरी कौनी वरिया से गिरी जय हो कौनी वरिया से गिरी मैया सोचैया मुदरिया कौनी वरिया से गिरी मैया सोचैया मुदरिया कौनी वरिया से गिरी